संकट चौथ ना माघ के मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है, पर ये ना विशेष तब हो जाती है जब भी बुध के शत्रु ग्रहों के वार पे पड़ती है। जैसे कि इस साल 6 जनवरी 2026 को मंगलवार को पड़ रही है। मंगल जो है बुध का दुश्मन है, शत्रु है, और बुध जो है वो तिथि चौथी का ना अधिपति है, मतलब चौथी तिथि को रूल करते हैं। अब जब भी मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन आ गया तो वो एक तरीके से संकट या फिर क्रोध या फिर दुश्मनी का एक कॉम्बिनेशन बनता है। इसलिए ये जो संकट चौथ है ना, ये बहुत कारगर हो जाती है उस दिन, अगर किसी भी तरीके की कलह है, दुख है, कष्ट है, उसका निवारण करने के लिए। तो आप जिस तरीके से ये व्रत करते हैं, आप उसी तरीके से करिएगा, बट इसके साथ में ये सारी चीजें जरूर ऐड ऑन करिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर उनको ये चीजें ऐड नहीं की उन्होंने अपने व्रत में, तो ये इस साल से वो ऐड ऑन करना शुरू करें। पहली चीज, गणपति जी की जो मूर्त लेके आएंगे वो मिट्टी की होनी चाहिए। अगर बना सकें तो सर्वोपरि है, बट अगर नहीं बना सके तो लेके आए। बट याद रखें, गणपति जी अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ उनका आयुध और उनका वाहन होना चाहिए। दूसरा, तांबे के पात्र में गंगा जल डालना है, उसमें लाल रंग के पुष्प रखने हैं। याद रखना, लाल रंग, दुर्वा, मोदक, ये 3 चीजें ना अति प्रिय हैं गणपति जी को। तो जब उनकी आप पूजा करेंगे, उच्चारण करेंगे मंत्र, तो इन तीनों चीजों से ही आप उनको भोग लगाएंगे, अर्पण करेंगे। साथ ही साथ एक चीज याद रखिएगा, जब आप शाम में जप करेंगे तो गणपति जी को इस तरह से विराजमान करिएगा कि आप उत्तर मुखी होके बैठेंगे। जब उत्तर मुखी होके बैठेंगे तो गणपति जी का ना बीज मंत्र है गम। अब गम को ना आप 4 प्रकार से बोल सकते हो और 108 के चरण में बोलना। पहला, या तो आप गम को ही 108 बार उच्चारण करिए और प्रभु जी को नैवेद्य चढ़ाइए, अर्पण करिए, जो भी आप करना चाहते हैं। दूसरा, आप बोल सकते हैं ओम गम नमः, आप इसका भी उच्चारण 108 बार कर सकते हैं। तीसरा वेरिएशन है ओम गम ओम, ये तीसरा जो वेरिएशन है इसको भी आपको 108 चरण में करना है। और आखिर में अगर आपको पूरा करना है तो ओम गम गणपते नमः, इसका उच्चारण आप 108 बार कर सकते हैं। अगर आप ये उच्चारण करते हैं सिंपल विधि से, मतलब आपको ज्यादा विधियां नहीं पता, तो आप इस तरीके से सिंपल विधि से करिए। आप खुद देखेंगे संकट चौथ पे जो आपने ये प्रार्थना की है, आने वाले जितने भी विघ्न है ना, वो आपके कंट्रोल होकर आएंगे। यानी कि अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है ना, तो वो कम होके आएगी और आपको एक शक्ति मिलेगी अंदर से, जो कि आपके आने वाले कष्टों से आपको लड़ने का सहारा देगी।